Hello everyone, welcome back to the series Heron's Formula Class 9th Math. This is lecture 3 in which we are going to complete exercise 12.1. In lecture 1, I have told you the theory of the chapter, and in lecture 2, I have covered half of the exercise 12.1. So if you haven't watched those two lectures, go and watch them first. You will get the playlist on our channel. This is the homework question which I assigned you in lecture number 2. So what it states कि find the area of the triangle whose two sides are given and perimeter is given. मैंने आपको पहले ही समझाया है, हमें जब भी अब से ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमारा एक फोकस होना चाहिए, और वो क्या है कि हमारे पास सारी की सारी साइड्स होनी चाहिए. अगर हमारे पास सारी साइड है तो हम सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकाल के पटक देंगे. बट यहाँ हमें तीसरी साइड नहीं दी हुई है, हमें दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड के लिए हमें पेरीमीटर दिया हुआ है. तो हम पेरीमीटर की मदद से तीसरी साइड निकालेंगे, ठीक है, और उस साइड को हम यहाँ पुट कर देंगे और एरिया निकाल देंगे. सो बेसिकली आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन, just giving you the procedure. Well, this question is your example question of NCERT. Now this is the fourth question of exercise 12.1 class 9th math, which is similar kind of question. कि ये भी यही बोल रहा है कि आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है. तो अब आप आओ, कॉपी पेन लो और मेरे साथ कैलकुलेशन करो, क्योंकि ये हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इट इज सेइंग कि अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी ए की वैल्यू मतलब एक साइड दी हुई है 18, दूसरी साइड दी हुई है 10, तीसरी साइड हमें पता नहीं, पर हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता है, जो कि क्या होता है सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. Perimeter is 42, A is 18, B is 10. We have to find the value of C. तो अपना जो C आने वाला है वो क्या आने वाला है, आप वो कैलकुलेट करो. तो C अपना जो आएगा that will be 14 centimeter. Now we have all the three sides. Now we can easily put the formula in the Heron's formula. I mean, we can put the values in the Heron's formula. जहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर का आधा, तो 42 का आधा विल बी द वैल्यू ऑफ s, दैट विल बी 21. तो चलो वैल्यू पुट करो. 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस का 14. So finally which we will get is under root 21 into 3 into 11 into 7. Now what I have told you कि जो भी स्क्वायर रूट होता है वो एक काम करता है, क्या करता है, वो पेयर को ढूंढता है और बाहर निकालता है. आपको भी ये काम करना है, पेयर्स में तोड़ो. तो देखो 3, 7 और 11 तो प्राइम नंबर से इन्हें हम तोड़ ही नहीं सकते, पर 21 को हम किस किस में तोड़ सकते हैं, 3 into 7, और बाकी को आप एक्जैक्टली लिख दो. अब आप पेयर बनाओ. तो देखो 7 का पेयर है, 3 का पेयर है, 11 बेचारा अकेला है, तो जिनके पेयर है उन्हें बाहर निकाल दो और उस वाले को अंदर रख लो. तो अपना जो फाइनल आंसर है दैट इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन आफ्टर ईच क्वेश्चन कि डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स, ठीक है, फालतू के मार्क्स हमें नहीं छोड़ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The sides of the triangle are in the ratio this और पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है. अच्छा चलो मुझे आप एक बात बताओ कि मैं 2:4:8 को क्या लिख सकती हूँ. मैं उसे लिख सकती हूँ 1:2:4. क्यों, क्योंकि यहाँ 1 into 2 लिख सकती हूँ मैं, इसको 2 into 2 और इसको 4 into 2. तो ये जो 2 कॉमन पार्ट था ना, मैंने उसे रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली रेशियो का मतलब डिवाइड हो रहा है, तो दे विल कैंसिल आउट. तो जो कॉमन पार्ट था आई कैन रिमूव इट. तो जो एक्चुअल वैल्यूज थी मेरी वो थी 2, 4 और 8, पर जब मैं रेशियो के फॉर्मेट में ला रही हूँ तो रेशियो ऑलवेज टेल अस द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1:2:4. बट ये रियल वैल्यूज तो नहीं है ना, तो हमें एक्चुअली साइड्स नहीं दे रखी है, हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, पर हम उससे साइड निकाल पाएंगे कैसे. तो वो जो कॉमन फैक्टर है या जो कैंसिल आउट हुआ है हम उसे मान लेते हैं x, ठीक है. चलो अब हम इसे क्वेश्चन करते हैं. आई हैव टोल्ड यू द बेसिक लॉजिक.
तो इनका जो कॉमन फैक्टर है या जो रेशियो है जो हमने कैंसिल आउट किया है दैट विल बी x। तो जो मेरी एक्चुअल a की वैल्यू है दैट इज नॉट 12 बट 12 इंटू एक्स। सिमिलरली जो b होगा दैट विल बी 17 इंटू एक्स और जो c होगा दैट विल बी 25 इंटू एक्स। इन तीनों को सम करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी पेरीमीटर के बराबर दैट इज 540। तो आप इससे इजीली x की वैल्यू निकाल लोगे और जैसे आपको x की वैल्यू मिली आपको ABC पता चल गया और जैसे ही आपको तीनों साइड पता चल गई आप एरिया निकाल लोगे। तो चलो अब यही प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं। सो 12x plus 17x plus 25x will be equal to 540। अब इसे ऐड करो बिकॉज ऑल आर द लाइक टर्म, सारी लाइक टर्म्स है। सो इट विल बी 54x is equals to 450, सॉरी 540। क्या हो रहा है आज? ओके, नाउ जो x की वैल्यू है दैट विल बी 10। तो अब जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी 120, b की वैल्यू होगी 170 और c की वैल्यू होगी 250। s की वैल्यू भी निकाल लो। s की वैल्यू क्या होती है? पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर दिया हुआ है 540, 540 को डिवाइड करो 2 से, सो इट विल कम आउट एज 270। Now you have all the values which you have to substitute in the Heron's formula. तो जल्दी से हम पुट कर लेते हैं। So 270, 270 minus A, 270 minus B and 270 minus का C। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्शन पार्ट तो यू विल गेट 270। इससे जैसे आप माइनस करोगे यू विल गेट 150। इससे जब माइनस करोगे यू विल गेट 100 एंड इन दिस केस यू विल गेट 20। अब आइए ये स्क्वायर रूट हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, है ना? सिर्फ देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। भागना नहीं है हमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन से, ठीक है? तो देखो 270 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो मैं ये जो है ना, चलो ठीक है पूरा ही कर लेते हैं। तो 270 इज नथिंग बट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। 15 is 3 into 5 into 10, 100 is 10 into 10 and 20 is 2 into 10। ठीक है, हो सकता है मुझे इस 10 को एक्चुअली 2 into 5 लिखना पड़ जाए, हो सकता है, आई डोंट नो। पेयर ढूंढो 10 10 10 10। तो अपन को दो पेयर मिले 10 के तो दो 10 बाहर निकाल लो। ठीक है, अब और पेयर ढूंढो तो ये 3 का एक पेयर मिल गया, अरे एक और 3 का पेयर मिल गया, एक 5 का भी पेयर मिल गया और एक 2 का भी पेयर मिल गया। So this will be your final answer or the final area of your triangle, which will come out as 9,000 centimeters square. Don't forget to put the units after your answer. Now the last question of exercise 12.1, it states कि एक isosceles triangle है जिसका perimeter is 30 centimeter और जो उसकी equal side है that is 12 centimeter each. Find the area of the triangle. सेम क्वेश्चन हो गया जो अपन ने डिस्कस कर लिया, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इक्वल साइड्स थे वो अपन को दी हुई है 12-12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें पता नहीं है, लेकिन थर्ड साइड को निकालने के लिए हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। सो 30 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस सी। इससे आप इजिली सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो आपकी सी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड है, आपके पास देखो A है विच इज 12, B है विच इज 12, C है विच इज 6 एंड S भी है दैट इज पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर दिया हुआ है 30, तो 30 का आधा विल बी 15 सेंटीमीटर। You have all the values which we need to put in the Heron's formula. Just put it. So it will be 15, 15 minus A, 15 minus B and 15 minus C. Solving it further, you will get 15 into 3 into 3 into 9. चलो जल्दी से स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमें बहुत ही लंजो सा मिल गया है, बहुत इजी सा है।
तो देखो 3 को तो और आगे तोड़ ही नहीं सकते, 15 और 9 को तोड़ देते हैं, तो 15 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5 में, 3 इंटू 3 तो एक्जैक्टली लिख दो, और 9 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 में। पेयर ढूंढो, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो 3 इंटू 3 तो बाहर निकल गया, ठीक है, एक एक पेयर का, और 15 अंदर रह गया। तो जो अपना फाइनल आंसर है दैट इज 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स एट द एंड। So that's all for exercise 12.1. I hope आपको सारे questions आए हो और ये chapter easy लगाओ। अगर इस chapter की आपको importance जाननी है तो I will tell you कि you have only 15 questions to do in the book, क्योंकि 2 ही exercise हैं, ठीक है, एक में 6 क्वेश्चन है, एक में 9 क्वेश्चन है। सो इन टोटल यू हैव ओनली 15 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चन फॉर श्योर ऑन लॉन्ग आंसर्स। So you know how easy to grab the marks from this chapter are, जहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, ये 15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है एंड यू आर सिक्योर्ड। Okay, so now comes the homework question. To practice the question, if you get the answer, comment down below. And if you want to connect us for any queries or suggestion, you can just mail us at summarizeandmemorize@gmail.com. If this video has cleared your concept, then do like the video, comment down to appreciate, share with your friends, and most importantly, subscribe to our channel as this is free and you will never miss our more videos. Thank you so much for watching.